अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज का हमारा सवाल ये है कि अक्सर हमने यही सुना है कि जो जादूगर होता है वो जिन्नात को मुकर्रर करता है कि वो मरीज़ को जाकर तकलीफ़ दे। आज का सवाल ये है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता कारी मोहम्मद अशरफ रब्बानी साहब से कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है या ऐसा हो सकता है कि जिन्नात ज़िद में आकर, मुखालफत में आकर या इलाज करवाने की वजह से उसके एंटी होकर मरीज़ को जादूगर के अलावा अपनी तरफ से भी सजाएं देते हैं और तकलीफ़ देते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल जो है इसमें मेरे तजर्बे में 5-7 ऐसे केसेस आए हैं जिनमें शयातीन ने खुद ब खुद ही मुखालफत शुरू कर दी कि तुमने इसको बुलाया क्यों है, हम तुम्हारे बच्चे मार देंगे, हम तुम्हारे जानवरों को मार देंगे, हम तुम्हारे फलां को मार देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, उसको ऐसे कर देंगे। ये मामला हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कायम रहते हैं इस बात पर और कुछ लोग कायम नहीं रहते। जो कायम रहते हैं कि जी हमारी आपने जान छुड़ानी है, जो भी मसला हो हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे, जो खर्च अखराजात आसादार है इसमें हमने टाइम देना होता है और उनका मुकाबला करना होता है, उसमें तो फिर साधार है, फिर उसका कुछ करना पड़ता है, हमें भी सदका खिरात करना पड़ता है इस मामला में। और दूर जाना और इतना बड़ा टाइम देना, किसी के घर जाकर उसको ये करना, तो टाइम के ही असल में होते हैं, पैसे बगाया कलाम का तो कोई भी नहीं लेता। तो ये होना भी चाहिए, जैसे ये दिल की खुशी से हम जैसे लोगों के साथ तामुन करेंगे तो हम भी दिल की खुशी से इनको इंशाल्लाह उस परेशानी से तो अल्लाह ने निकालना होता है, लेकिन जरिया वो सबब हम इंशाल्लाह पूरी मेहनत करता है वो। तो इस तरह वो फिर नुकसान देने की कोशिश ये करते हैं कि ये अमल थोड़ा भारी है, ये पकड़ लेगा, तो लिहाजा फिर उसके बारे में शक व शुबहात हर तरह के वो डालने की कोशिश करते हैं रोकने के लिए। और मरीज़ को छोड़कर उसके बच्चे को, बच्चा छोटा होता है उसको तकलीफ़ देंगे कि लो देख लो हमने कहा था ना तुम्हारे बच्चों को नुकसान देंगे, लेकिन मार तो नहीं सकते ना। मौत तो सिर्फ इजराइल ने आकर देनी है, वो भी अल्लाह ने जब उसको इजाज़त देनी है, वो अल्लाह के इख्तियार में है। ये अज़ियत दे सकते, जब अज़ियत देते हैं तो फिर ये लोग डर जाते हैं, जो कच्चे ईमान के होते हैं वो डर जाते हैं, वो फिर दोबारा रब्ता नहीं करते, या कह देते हैं जी मेहरबानी आपकी वजह से हमारा तो पहले से भी मामला ज़्यादा ख़राब हो गया। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। तो देखे ना, जैसे हमारा केस खराब हो गया, यानी पहले से ज्यादा बीमार हो गए। जैसे बात मैं इनको कहता हूँ कि ये इसको ऐसा महाज समझे, जैसे फौजें दूसरे फौजों के साथ लड़ती हैं, जंग छिड़ जाती है, तो फिर जंग में हर हरबा इस्तेमाल हर कोई दूसरे को जेर करने के लिए करता है, इसीलिए इसमें भी ये एक जंग छिड़ जाती है शयातीन के लिए, क्योंकि उन्होंने गलबा तो इन पर पहले से डाला होता है। जी जी। और उनकी कोशिश होती है कि हम इनको ना छोड़ें, और ये जाएगा, हम इसके बाद फिर किसी और को भेज देते हैं, किसी और ताकतवर की मेहनत करके कहते हैं यार तुम जाकर उनको ज़रा नुकसान दो, ताकि ये कारी से इनके दिल में बदगुमानी पैदा हो और कहे नहीं यार इलाज ना करवाएं। असल मकसद ये है कि इनसे इलाज ना करवाएं। कोई भी जो इस पाए का आमिल होता है उसके रास्ते में वो जो है वो रुकावटें डालने के लिए मरीज को तकलीफ देते हैं। हाँ जी, हालांकि इसमें ये चीज़ होती है कि उनको फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। अच्छा, जो घर वाले हैं जिनका हम इलाज करते होते हैं ना, काफ़ी सारे उसके फ़ायदे उनको मिल रहे होते हैं उस कलाम के, क्योंकि ये अल्लाह की कलाम, अल्लाह का वादा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। हमने कुरान मोमिनों के लिए बायस शिफा, बायस रहमत, बायस बरकत बना के उतारा है, ये ज़ालिमों का नुकसान ज़्यादा करता है, तो अल्लाह का वादा भी सच्चा है, इनके लिए ये शिफा बनता है। बाज़ इनके कारोबार में बरकत बढ़ जाती है, बाज़ इनके आपस में इत्तफाक नहीं होता, वो प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, असरात देख लेते हैं, यानी असरात उसके लाजमन इसका अल्लाह का जो वादा है वो तो पूरा होना ही होना है, इसमें कोई शक। अगर एक चीज़ ख़त्म नहीं ना हुई जो मेन है, देखें एक को कै आ रही है, चले कै उसकी ख़त्म हो गई है, अब उसके जिस्म में दर्दें शुरू हो गई हैं, तो कै का मसला तो हल हो गया ना, वो दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी। अब वो दोबारा दर्दों के लिए नहीं कहते नहीं जी उससे बड़ी ज़्यादा तकलीफ हो गई है जी, असल में वो चीज़ होती है उसके माइंड में, मरीज़ के माइंड में उस चीज़ ने उसको माइंड को काबू किया होता है।
जिन्नात ने वो कहता होता है कि नहीं नहीं, उससे अगर राम आना होता तो पहले ना आ जाता, मेरी तो ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मेरे तो देखो जोड़ जोड़ दर्द करना शुरू हो गया। मरीज भी कहता है कि मैंने इससे हाँ, मरीज भी कहता है मैंने नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर उसके असरात हो। तो ये कराने वालों को चाहिए कि वो मजबूत हों, वो यही चीज़ करें। अब तो मेरे तजर्बे में जैसी चीज़ें आ गई, मैं कहता हूँ कि भाई इसका फिक्स कर लें मेरे साथ। एक पढ़ाई में ख़त्म होता था, अब 2 में होता था, अब 3 में होता था। अब मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि ये मैं 1 में ही ख़त्म कर दूंगा या 2 में करूंगा या 3 में करूंगा। अच्छा, कोशिश मेरी यही होगी, क्योंकि सारे लोग मेरे पास बैठे होते हैं जब मैं अमल करता हूँ। जिन्होंने मुझे देखा हुआ है उनको पता है, जिन्होंने इलाज करवाया उनको पता है। 2 घंटे लगे, 3 लगे, 4 लगे, मैंने कभी इससे टाइम को नहीं मैंने देखा। जब मैंने शुरू कर दिया, मैंने टाइम ही किसी को उस वक्त देना है जब मैं बिल्कुल ईजी हूँ, पीछे मेरे कोई मजबूरी ना हो कि मुझे अमल दरमियान में छोड़ के पीछे आना पड़े। अच्छा, यानी उसको मैंने उस वक्त ख़त्म करके फिर ही वापस आना होता है। 2 घंटे लगे, 10 लगे, 20 लगे, जितना मर्जी लगे, उसकी कोई प्रॉब्लम। यानी आमिल ने एक जादूगर ने जादू कर दिया और आमिल ने उसका इलाज किया। तो बाद औक़ात ऐसा होता है, आपके बकौल भी और हमारे सवाल में और उसका जवाब ये हमारे सामने आया है कि जिन्नात अपनी तरफ से जिद में आकर किसी इलाज क्यों करवा रहे हैं, उसको खुद नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए नादरीन से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब आप इलाज करवाएं तो तहम्मुल के साथ, इस्तकामत के साथ और मजबूती के साथ इलाज करवाएं और इसमें आने वाली रुकावटों को आप बर्दाश्त करें। यकीनन उसके बाद जो है वो आसानी वाला मामला आने वाला है और जरूर अल्लाह ताला शिफा। अगर ये दरमियान में छोड़ देते हैं तो फिर वो ज्यादा नुकसान करते हैं। अच्छा, यानी इसका ये भी मसला है। अगर हम हट गए हैं ना, साइड पे हो गए, तो उनको पता है कि हमें मैदान खाली मिल गया है, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ से इनको घेरा डालना होता है। तो इसलिए फिर वो और इनका ज्यादा जिद में आकर मजीद इनका फिर नुकसान करते हैं। फिर दर बदर की ठोकरें भी खाते हैं और पैसा भी खत्म हो जाता है, कारोबार भी नहीं कर सकते वो, फिर दोबारा फिर वो उन जगहों पर आ जाते हैं। ये चीज़ होती है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।